हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और ट्रेडिंग वीडियो में। तो ये है अपना डे 15 ऑफ एल्गो ट्रेडिंग और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12। मार्केट का सिचुएशन है, मार्केट काफ़ी अच्छी तरीके से आज टूट चुका है। तो ऑलमोस्ट हम इंडिया के टाइम में देखेंगे तो 1 बज रहा है। मेरा टाइम अलग है क्योंकि मैं इंडिया में नहीं हूँ ड्यू टू माई जॉब, मैंने ऑलरेडी पहले भी बता रखा है। तो खैर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज कुछ चीज़ों के बारे में और फिर देखते हैं डे एंड में क्या हुआ है। सबसे पहले तो हमारा 1.5% स्ट्रैंगल का एसएल लग चुका है जो कि हम 3 लॉट से यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद हमने साथ में एक डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी यूज़ कर रखी है अपनी, दोनों इधर आपको दिखाई दे रहा है कि प्रॉफिट में चल रही हैं। तो खैर इवन दो हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ प्रॉफिट में अर्न करने का प्लान रहता है वो मेरा नॉन डायरेक्शनल से रहता है, बट जस्ट इन केस ऐसा बड़ा मूवमेंट मार्केट में आ जाए तो मेरे डायरेक्शनल का प्रॉफिट मेरे नॉन डायरेक्शनल को कवर कर दे, दोनों डायरेक्शनल के लॉट को। तो अभी आप देख सकते हैं हम टोटल लॉस होने के बाद भी 800-900 के प्रॉफिट में है। वेल मार्केट का कुछ भरोसा नहीं है, मार्केट इधर से भी वापस अगर ऊपर घूम जाएगी तो ऑफकोर्स ये जो प्रॉफिट है वो गायब हो सकता है। तो खाली यही एक चीज़ मैं शो करने चाहता था, तो इसके लिए अभी बीच में वीडियो बना रहा हूँ कि हम अगर अपने पोजीशंस को डाइवर्सिफाई कर दें तो हम किस तरीके से कुछ जो मार्केट का सिंगल डायरेक्शन का मूव है तो उधर भी हम पैसा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बना सकते हैं अपना मेन स्ट्रेटजी के अलावा भी। तो खैर वेल मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में और उधर बात मतलब डे के एंड में, और उधर बात करेंगे कि हमारा टोटल दिन का क्या रहा, क्योंकि अभी भी दिन चल रहा है तो कुछ मैटर नहीं करता हम कितने भी प्रॉफिट में हो, डे एंड में क्या हो रहा है वो टोटल मैटर करता है, क्योंकि अभी तो सब पेपर पे है, हम जितना भी प्रॉफिट लॉस हमको दिख रहा है। एंड जो कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ लोग ब्रह्मास्त्र का 3 and 5 मिनट का पे स्ट्रेटजी क्रिएट होने के बाद बैक टेस्ट देखना चाहते थे, तो वो भी मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगा। और जो भी और क्वेश्चंस थे वो सबका मैं आंसर ये वीडियो के एंड में कर दूंगा। तो जिसको भी अपना क्वेश्चन के बारे में जानना है तुम वीडियो पूरा देखो एंड तक और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो खैर मिलता हूँ मैं तुमको अभी डे एंड में और देखते हैं मार्केट में क्या रहा। मार्केट बंद हो चुकी है और अपना टोटल पीएनएल सारी स्ट्रेटजीज का आज 6500 का प्रॉफिट में आया है, जिसमें हम धीरे धीरे अपना स्ट्रेटजीज को ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे मेरी लाइव अकाउंट में कि जो मैंने स्ट्रेटजीज डिप्लॉय करी हैं उनका आज क्या परफॉर्मेंस रहा है और बाकी जो स्ट्रेटजीज का हम फॉरवर्ड टेस्ट कर रहे हैं उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। तो सबसे पहले हम मार्केट देख लेते हैं। मार्केट एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में गई है, तो ऑफकोर्स डाउन ट्रेंड में गई है तो जितनी भी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज हैं सबने आज लॉस दिया है। तो देखते हैं हमारी ऑफकोर्स 1.5% एसएल स्ट्रैंगल जो कि नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है उसने 4800 का लॉस दिया है, जो कि 3 लॉट से लाइव अकाउंट में मेरे रन कर रही है। और उसके साथ में 2 स्ट्रेटजीज और मेरे लाइव अकाउंट में रन कर रही हैं और वो है डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज जस्ट टू उसका ड्रॉ डाउन संभालने के लिए। तो खैर दोनों ब्रह्मास्त्र निफ्टी सेलिंग स्ट्रेटजीज हैं और एक 3 मिनट्स पे वर्क कर रही है और एक 5 मिनट्स पे वर्क कर रही है। तो उनका टोटल पीएनएल आप इधर देख सकते हो और सारा ट्रेड इधर आपको दिखाई दे देगा कि इसने कितना लॉस कितना प्रॉफिट दिया है और टोटल इसके क्या ट्रेड्स रहे हैं। तो खैर ये आपने देख ही लिया है और उसके बाद हम चलते हैं अपने लाइव अकाउंट में और लाइव अकाउंट में देखते हैं कि हमारा टोटल ओवरऑल जो डे का प्रॉफिट है वो 1100 का है, जिसमें हमारे नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी का जो 4800 का ड्रॉ डाउन था वो कवर करके मेरी डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज मेरे को आज प्रॉफिट में लेके आ गई हैं। तो टोटल कैपिटल इधर यूज हुआ था अराउंड 4.5 के आसपास, जिसमें एक लॉट मेरा डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज का था और 3 लॉट मेरे नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी के रन कर रहे थे। उसके बाद हम सीधा अपना ऑर्डर्स पे चले जाते हैं। तो आप चाहो तो किसी स्ट्रेटजी का ऑर्डर देखना चाहो तो ये सारे टाइमिंग्स हैं मेरे ऑर्डर बुक के और ये सारे ऑर्डर्स आज लिए गए हैं। तो वेल इतना था अपने लाइव अकाउंट में। तो फाइनली मैं कंफर्म कर चुका हूँ कि मेरे को ये पूरा ईयर कौन सी स्ट्रेटजीज रन करने वाला हूँ मैं अपने अकाउंट में, और वो मेरे को टोटल कंफर्म करने में ऑलमोस्ट मार्केट को 7,000 to 8,000 रुपीज़ देने पड़ गए जस्ट टू मेक श्योर कि मैं कौन सी मार्केट में अपनी स्ट्रेटजीज यूज़ करूँगा। तो मैंने फाइनलाइज कर दी है अपनी स्ट्रेटजीज, जो कि मैं 1.5% स्ट्रैंगल यूज़ करूँगा और उसके बाद 1:3 के रेशो से बाकी अपनी डायरेक्शनल यूज़ करूँगा, जिसमें से एक ब्रह्मास्त्र निफ्टी सेलिंग यूज़ करूँगा और एक ट्रेंड सेलिंग का मेरा स्ट्रेटजी है उसको, दोनों को हम एक लॉट से यूज़ करेंगे और 3 लॉट से हम करेंगे अपना बैंक निफ्टी को। और धीरे धीरे नेक्स्ट मंथ फिर एक लॉट बैंक निफ्टी में बढ़ाने का मैं ट्राई करूंगा जैसा मेरे पे कैपिटल अवेलेबल हो जाएगा। और उसके बाद बात करते हैं अभी अपना स्नाइपर जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है। तो मार्केट वॉलेटाइल थी और एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करी है, तो ऑफकोर्स इसने भी आज 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिया है और टोटल ट्रेड्स ली हैं, जिसमें एक ट्रेड में आप देख सकते हैं लॉस है और एक ट्रेड में प्रॉफिट है।
उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो हमने हेज करके 1.5% स्ट्रैंगल यूज़ कर रहे हैं, उसने ऑलमोस्ट 1800 का लॉस दिया है, जो कि एक्चुअल में 3000 तक भी पहुंच गया था, बट हमने जो हेज बाय कर रखे हैं उसने एक लेग में प्रॉफिट दे दिया था, तो इसका एसएल इस वजह से लग नहीं पाया और ये कम लॉस हमको आज दे के गई है। इवन दो मार्केट वापस थोड़ी घूम गई थी इसलिए इसका लॉस कम हो गया है, वरना इसका भी एसएल लगने का चांस था अगर मार्केट और नीचे चली जाती। बैंक निफ्टी नीचे जाकर थोड़ा स्टेबल हो गई थी, उस वजह से जो इसके हेज ने पैसा दिया था तो इसका टोटल अमाउंट लॉस पे उधर पहुंचा नहीं और इसके लिए इसने सेल नहीं किया। और उसके बाद देख लेते हैं अपना ट्रेंड सेलिंग जो स्ट्रेटेजी है, बट ये सेल नहीं किया तभी हो सकता है जब आप एक स्ट्रेटेजी में हेज बाय करेंगे, और हम एक स्ट्रेटेजी में हेज बाय नहीं कर सकते हैं तो अलग अलग हमको हेज लेना पड़ता है। तो ये वाला इस सिनेरियो में इसका रिजल्ट इतना बेटर में एग्जैक्टली आपको बता नहीं पाएगा, बट अगर हाँ एक स्ट्रेटेजी में हमने यूज़ किया होता तो ये इसका रिजल्ट आया होता। तो उसके बाद बात कर लेते हैं ट्रेंड सेलिंग स्ट्रेटेजी की, और इसने आज 6000 रुपीज़ का ऊपर का प्रॉफिट दिया है, जो कि सेम 1 लॉट का स्ट्रेटेजी है। और इसमें आप इसकी ऑर्डर बुक देख सकते हैं, जिसमें एक में एसएल लग गया था, सुबह पी साइड एंड देन सी सेल किया था, उसने इसको 7500 का प्रॉफिट दिया है। और बात करें डेल्टा न्यूट्रल की, जो कि साइडवेज स्ट्रेटेजी है, उसने भी आज ऑलमोस्ट 1300 का लॉस दिया है, क्योंकि ऑफ कोर्स मार्केट सिंगल डायरेक्शन में मूव करी थी और काफ़ी फास्ट मूव करी थी, तो सारी अपना नॉन डायरेक्शन स्ट्रेटेजीज आज फेल हो गई हैं। और बात कर लेते हैं ब्रह्मास्त्र की, दोनों अपनी 5 और 3 मिनट्स ने हमको प्रॉफिट दिया है। 3200 हमको आई थिंक 3 मिनट वाली ने प्रॉफिट दिया है, एंड उसके बाद अपना जो 2800 है वो हमको 5 मिनट्स वाली ने प्रॉफिट दिया है। तो खैर आज के टोटल पीएनएल में बस इतना ही, और अभी इसके बाद मैं ब्रह्मास्त्र के आपको 3 मिनट और 5 मिनट के बैक टेस्ट रिपोर्ट दिखा दूंगा, और एक स्ट्रेटेजी का किसी ने पूछा था फरवरी का बैक टेस्ट करने का, तो वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। हम अपना स्ट्रेटेजी पेज पे आ गए हैं, और हम सबसे पहले देखते हैं ये अपना 3 मिनट्स में रन होने वाला जो ओरिजिनल ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी है उसका क्या बैक टेस्ट रिजल्ट है। बट इसका जो बैक टेस्ट रिजल्ट दिखाई देगा वो देगा आपको अभी 25 क्वांटिटी के हिसाब से, क्योंकि एक लॉट पे आ चुका है। और हम इसको सिंपली 1 ईयर पे सेलेक्ट करके देखते हैं कि इसने अगर हम 25 लॉट्स पे यूज़ कर रहे होते तो क्या प्रॉफिट दिया होता। आप इसको खाली इंटू 2 कर देंगे तो आपको 1 लॉट का टोटल जो आज से पहले 50 क्वांटिटी का था उसका आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद अगर आपको फरवरी का ड्रॉ डाउन देखना था एक आदमी को, तो आप 3 मिनट्स पे चेक कर सकते हैं। हम ऑलमोस्ट 55,000 के प्रॉफिट पे थे, और पूरा फरवरी में हम लोग किधर गए हैं के 29, तो सेम हम पूरा फरवरी इसमें लॉस में रहे हैं। अगर पूरा फरवरी चेक करें तो पूरा 1.5 रुपीज़ का लॉस रहा है, और उसके ऊपर से ब्रोकरेज भी देना पड़ा है। तो यस, फरवरी में अपना ब्रह्मास्त्र ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, तो जो आदमी पूछ रहा था इसके बारे में तो आप इधर क्लियर कर सकते हो, क्योंकि इसका मैं पर्टिकुलरली सिंगल मंथ का आपको बैक टेस्ट नहीं दिखा सकता क्योंकि उसका फीचर अभी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं 5 मिनट का ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट कर लेते हैं, उसमें पता चल जाएगा हमको क्या रिजल्ट रहा है। तो सिंपल इसको 1 ईयर पे ले जाते हैं हम, एंड वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ ये 25 क्वांटिटी के हिसाब से चेक कर रहा है। अगर आपको 50 लॉट्स के हिसाब से कंफर्म करना है तो खाली आप इसका प्रॉफिट एंड ड्रॉ डाउन इंटू 2 कर देंगे तो आपको उधर समझ आ जाएगा कि इसने क्या परफॉर्म किया है। तो उसके बाद बात करते हैं फरवरी का। अगर आपने इसको 5 मिनट पे यूज़ किया होता तो आप 70,000 रुपीज़ के प्रॉफिट में थे 1 फरवरी को, और देखते हैं 29 फरवरी को क्या रहा इस ये ईयर में। तो 29 फरवरी को आप 70,000 के प्रॉफिट में, एंड स्टिल आपने ऑलमोस्ट कितना गेन किया है, लेट मी चेक। आपने यस ऑलमोस्ट 1500 के आसपास का टोटल प्रॉफिट इन द एंड ऑफ द मंथ बनाया है, जिसमें बीच में वो ऊपर भी गया था, 75 तक पहुंच गया था। बट इन द एंड अगर हम एंड की बात करें तो ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ 1500 रुपीज़ का प्रॉफिट दिया है, जो कि ब्रोकरेज में ही चला गया होगा अगर इसने ज़्यादा ट्रेड्स लिया होगा। तो अदरवाइज 500-600 के आप प्रॉफिट में रहते। सिंगल लॉट का मैं बता रहा हूँ, आप इसको 50 से कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 2000 प्लस चला गया होगा, और उसमें आप अराउंड मे बी 500 या 1000 के आसपास कुछ प्रॉफिट में रहते अगर ब्रोकरेज को कट कर दें। और उसके बाद बैंक निफ्टी का अपना स्ट्रैंगल का स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट करके फरवरी का रिपोर्ट दिखा देता हूँ मैं। तो हम इसको सिंपली बैक टेस्ट पे लेके जाएंगे, 1 ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। और हाँ, अगर तुमको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, और चाहो तो ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। इधर मैं डेली अपना एल्गो ट्रेड के थ्रू ट्रेड्स लिया हुआ पीएनएल अपलोड करता हूँ और अपनी जर्नी शेयर करता हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू बिकमिंग अ सक्सेसफुल ट्रेडर, जिससे कि पूरा एक रिकॉर्ड रहे यूट्यूब पे। अगर हाँ आप किसी को सक्सेसफुल बनना है, इवन दो मैं जॉब भी करता हूँ, तो
क्या स्टेप्स मैंने लिए और क्या रहेगा, क्योंकि मेरे को नो डाउट पता है कि ऑफ कोर्स अपना तो 1-2 साल बाद मैं ट्रेडर फुल टाइम बनने वाला हूँ और ऑफ कोर्स मैं प्रॉफिटेबल भी जल्दी ही हो जाऊंगा, तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि ट्रेडर तो बनना ही है। तो खैर 1 फरवरी में आप टोटल 36 के प्रॉफिट में थे अगर आप इसको यूज़ करते 1 लॉट के साथ, और ये टोटल नॉर्मल 1 लॉट के साथ है, इसमें कुछ एडिशंस करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। और अब हम चलते हैं सीधा 29 फरवरी को, 1 मिनट फिर से चेक कर लेते हैं। ओके 36,000 के प्रॉफिट पे थे एंड 29 फरवरी को आप 38,000 के प्रॉफिट में थे, तो ऑलमोस्ट 2,000 रुपीज़ इसने फरवरी में दिए हैं अगर आप फरवरी का मंथ चेक करेंगे। और जैसे कि ग्राफ देखेंगे इसने पूरा साइडवेज गया है, और फरवरी के बाद फिर बाद में इसने मार्च में अच्छे खासे रिजल्ट दिए हैं। तो खैर फरवरी में तो यही है, मार्केट में अगर सेम स्ट्रेटेजी को आप एक दिन या एक वीक या एक मंथ के बेसिस पे जज करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। एटलीस्ट कोई स्ट्रेटेजी अगर सेलेक्ट करिए उसको 3-4 मंथ आप यूज़ कर सकें तभी किसी स्ट्रेटेजी को यूज़ करें, अदरवाइज कोई सेंस नहीं बनता। अगर आप उसके ड्रॉ डाउन फेज में आ गए तो आप खाली अपना पैसा दे के दूसरी स्ट्रेटेजी की तरफ चले जाएंगे और कुछ सेंस बनेगा नहीं। तो खैर ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो खैर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में एक और नए PNL के साथ।